राजमहल 10 साल में जो विकास होना चाहिए था, जितना आगे बढ़ना चाहिए था, देखा जाए तो 10 साल में और क्या बहुत नीचे स्तर पे चला गया है। बहुत ऐसा जो कमी है राजमहल में, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जो हो रहा है सब साहेबगंज हो रहा है। जो राजमहल में एक बच्चे का जो है माने बच्चे को स्वस्थ बच्चे को रखने का था, वो साहेबगंज चला गया। रजिस्ट्री ऑफिस का आधा हिस्सा जो है, मेन काम जो है मेन रजिस्ट्री ऑफिस वहाँ चला गया। तो कहीं ना कहीं जो भी है हम लोग के राज्य में कुछ अभी मुद्दा एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि लगातार क्षेत्र के लोगों की आवाज़ आते रहा है कि राजमहल की गंगा पुल निर्माण हो, और साथ ही साथ राजमहल अनुमंडल सबसे पुराना अनुमंडल इनको जिला घोषित हो। लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया, ना गंगा पुल बना ना जिला बना। यहाँ की जनता बहुत त्राहिमाम है, इसी के लिए बहुत नाखुश है। और इस बार के चुनाव के मुद्दे में ये महत्वपूर्ण भूमिका गंगा पुल और जिला ये रहने वाला है। सत्य बोले कि स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, परसों के लिए लेडीज़ डॉक्टर नहीं हैं, बहुत सारे हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। क्षेत्र में घूमने के दरमियान में हमको ये सब चीज़ दिखने में मिला, और वो जो बोले वो सत्य बोले है। क्योंकि हम एक ग्रामीण से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण में रहे हैं, तो शिक्षा तो बहुत दयनीय स्थिति पर है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। सरकारी स्कूल का शिक्षा बहुत दयनीय स्थिति पर है। अगर हम विधानसभा में अगर जाते हैं तो इस सब पहलू पर सर्व प्राथमिकता देंगे, जो कि शिक्षा में पहले ग्रामीण इलाका से सुधार हो। सुनेगी, जनप्रतिनिधि को लड़ के ले आने का क्षमता रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब ही वही होता है कि जनता का प्रतिनिधित्व करना, ना कि अपना ऐशो आराम में डूबे रहना। वो नहीं होना चाहिए। पिछले हम 2 बार से जनप्रतिनिधि का काम कर रहे हैं। आप अभी राजमहल में हम इन किए हैं। आप हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि का मतलब समझिए कि आदमी से पूछिए, वो समझा देंगे जनप्रतिनिधि के नाते क्या होता है जनप्रतिनिधि। पहुंचते हैं, कोई भी किसी का भी सरकार हो जाए, इसके लिए जितना भी आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम हमारे जनता को इस तरह से त्रस्त होते हुए नहीं देख सकते हैं। नहीं तो हम अपना विधायकी त्याग देंगे अगर नहीं पूरा कर पाएंगे तो। क्या करेंगे हम रख करके, जब जनता का हम प्रतिनिधि नहीं कर पाएंगे तो। ये जीवन पूरा जनता का समर्पित है और रहेगा। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है, और ख़ास करके अगर इस बार का मतलब यानी कि 2024 का अगर हम चुनावी बिगुल की बात करें तो संथाल परगना के बोरियो और राजमहल सीट में बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि राजमहल का चुनाव इस बार त्रिकोणीय माना जा रहा है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से जो 10 साल यहाँ के विधायक रहे हैं अनंत ओझा, उनको पुनः मौका दिया गया है। तो वहीं अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो है MT राजा को प्रत्याशी बनाया गया है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं। लेकिन अगर हम त्रिकोणीय चुनाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीसरी अगर बात करें हम तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुनील यादव जी हैं, जो इस क्षेत्र के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, लोगों के बीच हमेशा रहते हैं, उनके समस्या को समाधान करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए जानेंगे कि आखिर जो है राजमहल की चर्चा इस बार का चुनावी दंगल में बड़ा ज़ोर शोर से हो रहा है। क्या राजमहल में जितना बदलाव होना था वो बदलाव हुआ है? राजमहल में जितना विकास होना था क्या वो विकास हुआ है? मेरे साथ जो है संत यादव जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे टीम को, पूरे दर्शकों को, ZTV टीम को बहुत बहुत आभार। सर, राजमहल के जिस प्रकार से बदलना चाहिए, राजमहल को यहाँ के विकास की गति जिस प्रकार से होना चाहिए, खास करके अगर 10 सालों की अगर हम आकलन करते हैं तो यहाँ के जो विधायक रहे हैं वो बीजेपी के रहे हैं, और केंद्र में भी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार रही है। तो क्या लगता है आप इन 10 सालों में या इससे पहले राजमहल को कितना बदलते हुए देखें? देखिए, राजमहल 10 साल में जो विकास होना चाहिए था, जितना आगे बढ़ना चाहिए था, देखा जाए तो 10 साल में और क्या बहुत नीचे स्तर पर चला गया है। बहुत ऐसा जो कमी है राजमहल में, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जो हो रहा है सब साहेबगंज हो रहा है। जो राजमहल में एक बच्चे का जो है माने बच्चे को स्वस्थ बच्चे को रखने का था, वो साहेबगंज चला गया। रजिस्ट्री ऑफिस का आधा हिस्सा जो है मेन काम जो है मेन रजिस्ट्री ऑफिस वहाँ चला गया। तो कहीं ना कहीं जो भी है
हम लोग के राज्य में कुछ है ही नहीं। एक रजिस्ट्री ऑफिसर कोर्ट है जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को रोज़गार और रोजी रोटी चलता है। अब उसमें भी आधा कटौती हो गया है तो यहाँ के लोग बेरोजगारी हालत में जी रहे हैं। क्या होंगे दादा इस बार चुनावी मुद्दा? का है कि राजमहल की अगर बात की जाए तो राजमहल में आपका भी एक मांग था कि राजमहल को जिला बनाना, ये मुद्दा भी जो है संडे बस्ते में चले गई है। राजमहल से मानिक चौक गंगा पुल का काम होना, राजमहल की सड़क का काम होना, इसके अलावे जो ज़मीन का जो रजिस्ट्री नहीं होता है उसका, इसके अलावे अगर हम राजमहल के मुद्दों के आकलन करते हैं तो बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं। इस बार आपके अनुसार क्या कुछ हो सकता है इस बार? देखिए, चुनावी मुद्दा एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि लगातार क्षेत्र के लोगों की आवाज़ आते रहा है कि राजमहल की गंगा पुल निर्माण हो और साथ ही साथ राजमहल अनुमंडल, सबसे पुराना अनुमंडल, इनको जिला घोषित हो। लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया, ना गंगा पुल बना ना जिला बना। यहाँ की जनता बहुत त्राहिमाम है, इसी के लिए बहुत नाखुश है। और इस बार के चुनाव के मुद्दे में ये महत्वपूर्ण भूमिका गंगा पुल और जिला ये रहने वाला है। इसके अलावा अगर संत जी बात की जाए तो राजमहल खास कर अगर देखा जाए तो कभी ये बांग्लादेश की राजधानी हुआ करती थी। अगर राजमहल की अगर दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों के लिए, यात्रियों के लिए ट्रेन वगैरह की सुविधा की बात करें तो काफ़ी सारा यहाँ के लोगों की मांग रहा है। आप यहाँ के आम जनता हैं, आपका क्या कहते हैं? आपकी जो विकास का बदलाव होना चाहिए राजमहल में, क्योंकि अगर हम आप की जहाँ तक आपको हम जानते हैं, आप आम जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर कार्यकर्ता भी रहे हैं, अच्छा उनको समर्थन भी किए हैं, तो क्या बदलाव देखे हैं? क्योंकि यहाँ की अगर बात की जाए तो विधायक भी जो है बीजेपी का ही रहा है। देखिए, राजमहल क्षेत्र का जो विकास है, राजमहल बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, ये बात सत्य है। लेकिन धीरे धीरे ये गर्त में चला गया। इस राजमहल की राजधानी को दोबारा यदि हम लाने का प्रयास करेंगे तो राजमहल के हित के विषय में सोचना होगा। ये तभी हो सकता है कि 1 2 3 काम ऐसा है जो करने पर राजमहल जो है एक भारत के नक्शे पे आ सकता है। राजमहल को तलझाड़ी से राजमहल को हम रेल लाइन से जोड़ देते हैं तो राजमहल मेन लाइन में जुड़ जाएगी, और जब यातायात का जो रूट जुड़ेगा तो रोज़गार खुलेगा, विकास होगी, राजमहल की जो है गौरव वो प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं राजमहल को मेन लाइन से जोड़ने के है, पर 10 किलोमीटर तलझाड़ी से जो है राजमहल को रेल पटरी जोड़ने की ज़रूरत हुआ। और ये तभी जुड़ पाएगा वैसे जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आएंगे जो राजमहल के विकास के प्रति सोचता होगा, तो श्योर है कि ये चीज़ करेंगे और जीत हासिल होगी। और इस पर राजमहल का जो है राजधानी जो था वो गौरव प्राप्त पुनः वापस आएगी। सर, अगर राजमहल में अगर स्वास्थ्य को लेकर बात किया जाए तो स्वास्थ्य को लेकर क्या स्टैंड रहा है? झारखंड में जो मंत्री रहे स्वास्थ्य मंत्री, चाहे वो बन्ना गुप्ता की बात की जाए, झारखंड सरकार की बात की जाए, उसका कई बार जो दौरा हो चुका है, क्या लगता है आपको राजमहल में जो अनुमंडल जहाँ अस्पताल है उसके सारे पूरे एरिया के लोग जो उसी अस्पताल के सहारे हैं, ना ही उस अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, अधिकतर लोगों को बाहर से दवाइयाँ लेना पड़ता है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या स्टैंड रहा है? देखिए, स्वास्थ्य तो जर्जर स्थिति पे है। स्वास्थ्य का जो होना चाहिए वो कुछ नहीं है। यहाँ हम एकमात्र पैरासीटामोल बुखार का जो दवा है वो भी जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं चल पाता है, हमको बाहर से ही करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा हॉस्पिटल, अनुमंडलीय अस्पताल है, इसमें यदि एक महिला डॉक्टर नहीं है, एक सर्जन नहीं है, एक महिला के चेकअप करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, तो दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? उस चीज़ को यहाँ राजमहल के क्षेत्र की जनता जो है दर जो है ठोकरे खा रही है। हम लोगों को बंगाल जाना पड़ता है इलाज के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि आएंगे ना तो ये सारा होगा, और हमें उम्मीद है कि ऐसा जनप्रतिनिधि आने वाला है और आएगा, इस चीज़ में गंभीरता से इस पर विचार करेगा कि जनता से रूबरू वाला जनप्रतिनिधि होना चाहिए, और वो हमारे पास वो प्रत्याशी है। सर, अगर हम स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा की बात करें, क्योंकि हम अधिकतर जो है GTV भारत न्यूज़ की टीम जो है दियरा क्षेत्र की भी दौरा करती है, उस क्षेत्र में देखा जाता है कि अक्सर जो है शिक्षा से जो कई सारे जो कौम के लोग हैं या बच्चे हैं उनके, वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि उस सारे बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर स्कूल नहीं है, या स्कूल तो है लेकिन स्कूल खुलता नहीं है, मास्टर नहीं है। शिक्षा पर क्या स्टैंड रहा इस सरकार का, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उसका? देखिए, शिक्षा जो होनी चाहिए थी, शिक्षा तो वो हमारे खाना पूर्ति चल रहा है। यहाँ प्राइवेट जो स्कूल खोल के रखा है उस पर भी जो शिक्षा होनी चाहिए थी तो प्राइवेट में सब भाग रहा है, लेकिन एक अच्छा सा सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। तो कहने कि यहाँ जनप्रतिनिधि जो है उनकी अनदेखी है, कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। शिक्षा के दृष्टि में अपना राजमहल में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है,
तो यहाँ के लोग दिल्ली, बम्बई, भागलपुर, पटना ये सब पढ़ने को मजबूर है। जिनके पास पैसा है तो वो बाहर पढ़ते हैं, और जिनका पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो मैट्रिक करके पढ़ाई यहाँ समाप्त कर देता है, यहीं से बंद हो जाता है। एक देखिए दुर्भाग्य की बिल्डिंग बन के तैयार है ITI कॉलेज का, लेकिन उसका पढ़ाई शुरुआत नहीं हुआ। तो दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, राजमहल में ITI कॉलेज है, मॉडल कॉलेज खुला है। ये मॉडल कॉलेज पूरे झारखंड में सरकार, रघुवर सरकार पूरे क्षेत्र में खुलवाया था, तो उसी का अनुरूप राजमहल में भी एक मॉडल कॉलेज खुला है। तो एक खुल तो गया है, लेकिन एक टीचर तक नहीं है पढ़ाने वाला, एकमात्र टीचर है, उसी से चल रहा है। जब टीचर ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई कहाँ होगी। तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर एकदम पूरा निम्न है। हम लोग साहेबगंज के साथ साथ राजमहल बहुत पीछे क्षेत्र में है, झारखंड का एकदम बहुत पिछड़ा इलाका में है शिक्षा क्षेत्र में। अगर सर स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा अगर हम रोज़गार की बात करें तो रोज़गार को लेकर क्या स्टैंड है, यहाँ के लोग किस प्रकार के रोज़गार करते हैं? देखिए यहाँ तो रोज़गार खेती बाड़ी करती थी, लेकिन खेती बाड़ी तो बंद हो गया। बंद होने के कारण कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो किसान जो है यहाँ के स्थानीय किसान वो ढैंचा बुन देते हैं, साल भर वही जलावन काटते हैं, वही बेचते हैं, फसल तो उपज होता ही नहीं है। एक आसपास में गंगा किनारा है, तो कुछ क्षेत्र में जो है पटसन की खेती कर लेती है और उसी से रोजी रोटी अपना परिवार चलता है। लेकिन यहाँ पर यदि ध्यान दिया जाए तो लोगों का जो है रोज़गार खुल सकता था, पटसन के माध्यम से यहाँ उद्योग लग सकता था, यहाँ के तीनों फसल उपज सकता था सिंचाई व्यवस्था होने पर। तो लोग जो है रोज़गार नहीं मिलने के कारण, यहाँ खेती बाड़ी नहीं होने के कारण सब मजदूर जो है पलायन होता है, दिल्ली, बम्बई, केरल जाने के मजबूर होता है और उस हालत में वहाँ अपना जीवन यापन करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मेरे साथ जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हम लोग इनसे भी जानेंगे जिस प्रकार से हम GTV भारत न्यूज़ की टीम जो है संत जी से बातचीत किया, जिस पर उन्होंने मुद्दा बताया, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, या यहाँ के लोगों की जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लेकर हो। सर आप बताइए, सबसे पहले तो GTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप इस बार चुनावी मैदान में है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। हमने भी संत जी से बातचीत किया और जिस प्रकार उन्होंने मुद्दा बताया, पहला मुद्दा है वो जो है यहाँ पर स्वास्थ्य का, जो बड़ा प्रचंड मुद्दा है। यहाँ के लोग अक्सर आते हैं, अच्छा से उसको इलाज नहीं मिलता है। एक मंडलीय अस्पताल के सहारे पूरा क्षेत्र है, यानी कि 4.5 लाख आबादी वोटर। ये बात सत्य बोले कि स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, परसों के लिए लेडीज़ डॉक्टर नहीं हैं, बहुत सारे हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। क्षेत्र में घूमने के दरमियान में हमको ये सब चीज़ दिखने में मिला और वो जो बोले वो सत्य बोले हैं। इसके अलावा सर अगर बात की जाए जो है शिक्षा को लेकर भी जिस प्रकार बोले, खास करके अगर हम राजमहल की आकलन करते हैं तो कुछ इलाका जो गंगा सटे इलाका है, उन क्षेत्र में बारिश के समय में जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो उनके कौम के बच्चे हैं, वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं। इन बिंदुओं को लेकर सर क्या पहल? देखिए ये बात सत्य है, क्योंकि हम एक ग्रामीण से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण में रहे हैं, तो शिक्षा तो बहुत दयनीय स्थिति पर है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। सरकारी स्कूल का शिक्षा बहुत दयनीय स्थिति पर है। अगर हम विधानसभा में अगर जाते हैं तो इस सब पहलू पर सर्व प्राथमिकता देंगे, जो कि शिक्षा में पहले ग्रामीण इलाका से सुधार हो, क्योंकि शहर में तो कहीं ना कहीं बढ़िया माहौल होने के कारण से बताए या शिक्षित परिवार होने के नाम से बताए, कहीं ना कहीं तो बढ़िया स्थिति है ही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 0 पर भी -0 है, वो स्थिति है। एक स्कूल है, उसे अगर 5 क्लास तक ले अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें केवल 2 ही टीचर हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास 1 को पढ़ा रहे हैं या क्लास 5 को पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। सर जिस प्रकार आप मुद्दा उठा रहे हैं शिक्षा को लेकर कि एक टीचर के सहारे स्कूल चल रहा है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है सर, चाहे वो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो उनका क्या स्टैंड रहा है? क्या उन्होंने शिक्षा को लेकर कभी आवाज़ नहीं उठाया? ये तो आप जनता से बात कर सकते हैं, जनता बताएंगे, और वो लोग हैं जिन पार्टी से जो नेता हैं उनसे पूछ सकते हैं। अगर वही वो लोग किए रहते तो आज जनता हमको विधानसभा भेजने का काम नहीं करती।
इसके अलावा सर यहाँ जो लोगों का खास करके राजमहल की आकलन करते हैं, जिस प्रकार संत जी ने बताया कि यहाँ के खास करके राजमहल जो ट्रेन की व्यवस्था है वो यहाँ सुचारू रूप से नहीं है। जिस प्रकार इसका मांग था कि अगर राजमहल से तालझारी अगर रेलवे लाइन को जोड़ दिया जाता है और जो है कोई एक्सप्रेस का अगर राजमहल में भी ठहरा होता तो लोगों को काफ़ी आने जाने में जो है यात्री करने में मतलब यात्रा करने में अच्छा होती। ये बात सत्य है कि जो ट्रेन का व्यवस्था हो, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चले और रोगों में कलकत्ता जाए या पटना जाए तो वो अपना एक उद्योग टाइप के जो होते हैं वहाँ पर जो बिज़नेस खरीद कर ले आकर यहाँ बेच सकते हैं, यहाँ का जो बिज़नेस है वहाँ ले जाकर बेच सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा रोज़गार भी मिल सकता है। ये खुलना चाहिए। खास करके सर अगर मेरा चौथा सवाल की बात की जाए तो सर बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है सर। तरस है यहाँ के जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि से, यहाँ के सरकार से, जिस प्रकार संत जी ने अभी बताया, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये बात सत्य है, ना ही हम किसी जनप्रतिनिधि को बोलेंगे, ना ही किसी को हम सरकार को बोलेंगे। अगर वो लोग सब खड़े उतरे रहते तो जनता हमको यहाँ पर नहीं ले आती। ये बेरोजगारी इतना एक बड़ा चीज़ है कि लोग इससे आकलन कर सकते हैं। आप गोविंद जी हर गांव-गांव में घूमते हैं, एक सखी मंडल चलता है, महिला लोग चलाती हैं, उसमें 10,000, 20,000, 30,000 रुपया करके उस सखी मंडल से उठा करके अपना ज़रूरत पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उस स्तर तक गिर चुकी है कि जितना भी बोला जाए कम है, उससे उन लोग को यापन चला रहे हैं और 200, 400, 500 रुपया हफ्ता कमा करके उसको मेकअप कर रहे हैं। तो ये सत्य बात है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अगर हम विधानसभा में आते हैं तो जिस क्षेत्र में जिस चीज़ का समस्या होगा उसको हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। कुछ छोटे छोटे उद्योग खुलवाएंगे, महिलाएं के लिए बहुत सारे योजनाएं देंगे जिससे कि वो लोग आत्मनिर्भर हो सके और बाहर जाने के जो युवा भाई लोग हैं या हमारे लेबर भाई लोग हैं जो बेरोजगारी के कारण से अगर यहाँ काम नहीं मिल पा रहा है तो बाहर जाकर कमाते हैं, तो यहाँ उद्योग रहेगा छोटे छोटे, तो वो उद्योग में वो लोग काम करेंगे तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसी स्थिति में कुछ ऐसा युवा भाई जो हैं गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं बेरोजगारी की वजह से। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से सारी चीज़ होती है। सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम हाल ही में अगर बात करें लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में हो सके तो राज्य में एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं, यदि यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो ऊपर आपका सुनने वाला कौन होगा? जो सरकार होगी वही सुनेगी। जनप्रतिनिधि को लड़ के ले आने का क्षमता रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब ही वही होता है कि जनता का प्रतिनिधित्व करना, ना कि अपना ऐशो आराम में डूबे रहना। वो नहीं होना चाहिए। पिछले हम 2 बार से जनप्रतिनिधि का काम कर रहे हैं। आप अभी राजमहल में हम इन किए हैं। आप हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि का मतलब समझिए, एक आदमी से पूछिए, वो समझा देंगे जनप्रतिनिधि के नाते क्या होता है जनप्रतिनिधि। तो विधानसभा में अगर हम पहुंचते हैं, कोई भी किसी का भी सरकार हो जाए, इसके लिए जितना भी आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम हमारे जनता को इस तरह से त्रस्त होते हुए नहीं देख सकते हैं। नहीं तो हम अपना विधायकी त्याग देंगे अगर नहीं पूरा कर पाएंगे तो क्या करेंगे हम रख करके, जब जनता का हम प्रतिनिधि नहीं कर पाएंगे तो। ये जीवन पूरा जनता का समर्पित है और रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। मेरे साथ जो है संत जी भी थे। जिस प्रकार राजमहल का इन्होंने मुद्दा बताया, बड़ा ही प्रचंड मुद्दा है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो या फिर जनहित के जो मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे को लेकर इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनको ऊपर जो है सवाल खड़ा करने का काम किया है। लेकिन यहाँ के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सुनील यादव, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है
कि हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, यदि यहाँ के जनता अगर हमको मौका देती है तो निश्चित तौर पर जो है इन मुद्दों को लेकर हम खड़े उतरेंगे। और यदि जनता का जो मुद्दा है उसको हम पूरा करने में अगर असक्षम होते हैं तो हम जो विधायक रहेंगे वो विधायक पद से हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है, ये चुनावी माहौल है कि आखिर जनता किसको अपना समर्थन देती है और किसको यहाँ से विधायक चुन करके वो विधानसभा भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साइड में।